आज मैं आपको बताने वाली हूँ 8 तरह के टॉक्सिक लोगों के बारे में। पहचानिए इन टॉक्सिक लोगों को। ये 8 टॉक्सिक लोग वो हैं जो हमेशा आपको और आपकी लाइफ को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आपके पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन, आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर इनमें से किसी तरह के लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ जाता है 8 तरह के किसी भी टॉक्सिक पर्सन के साथ, तो लाइफ देखिए बिल्कुल हेल हो जाती है और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको ये बुरी तरह से ख़राब कर देते हैं। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और स्पॉट करेंगे इस तरह के टॉक्सिक लोगों को, क्योंकि इनको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप इनको नहीं पहचान पाएंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा जहर घोल देंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ तो ख़राब होगी ही होगी, इसके साथ साथ आपके रिलेशंस भी ख़राब हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं इन 8 टॉक्सिक लोगों के बारे में और आप कोशिश करिए कि इन लोगों से अपने आप को बचा कर रखिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं कन्वर्सेशनल नार्सिसिस्ट। इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है बोलते रहेंगे अनाप शनाप, आपको एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं देंगे और अगर आप बीच में कुछ बोलने की कोशिश करेंगे भी तो आपकी बात को काट देंगे। केवल खुद की तारीफ, हमेशा अपने एटीट्यूड में रहते हैं और खुद की बातों को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलते रहना, केवल खुद की तारीफ, खुद के अचीवमेंट्स का गुणगान करते रहना, पूरे टाइम सिर्फ मैं जैसे कि बिल्कुल एकदम बकरी बन गए हो। पूरे टाइम बोलते रहते हैं, खुद के ही गुणों का प्रदर्शन करते रहते हैं और आपको कोशिश करते हैं हीन भावना का शिकार बनने की, खुद की तारीफ कर हर सिचुएशन में हर बात को कंट्रोल करना, अपने अचीवमेंट्स का प्रदर्शन करना, केवल खुद मैं करते रहना और दूसरों की बात को बीच में काट देना। हर सिचुएशन में हर बात को इतना कंट्रोल कर लेते हैं ना कि जैसे केवल बातचीत करने की समझ केवल इनको ही है, जो बाकी के लोग हैं सब वो बिल्कुल बेकार हैं, उनको किसी भी चीज़ में बोलने का कोई राइट नहीं बनता। और अगर आप कोई अच्छी बात रखने की कोशिश भी कर देते हैं ना कहीं कोई ग्रुप सेटिंग के अंदर, तो ये आपकी बात को बीच में ही काट देते हैं और फिर अपने वापस गुणों का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। मैं वो पूरे टाइम अपने अचीवमेंट्स का बखान करते रहते हैं। पहचान लीजिए इस तरह के लोगों को। अगर इस तरह का कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ है, चाहे आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, चाहे आपका पार्टनर भी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि वो अपनी बातों से आपको हमेशा जलील सा कराता रहता है, हमेशा छोटा महसूस कराने की कोशिश करता रहता है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान टॉक्सिक है। हमेशा अपने वर्ड्स और एक्शंस से आपके सीने को छलनी करता रहता है, तो ये वक्त है ऐसे इंसान से दूरी बना लेने का, क्योंकि हर वक्त शब्दों के बाण चला करके ये हमेशा आपको ये महसूस कराते रहते हैं कि आप किसी भी काम के नहीं हैं, आप किसी भी लायक नहीं हैं, आप बिल्कुल बेकार हैं। तो ये बहुत मेंटल हेल्थ के लिए खतरे वाला संकेत है। जितना जल्दी हो सके इस तरह के लोगों को नमस्ते कर दीजिए। दूसरा, हर चीज़ में टांग अड़ाने वाले लोग। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपने क्या खाया, आपने कल क्या बनाया था, आपने क्या पिया, आपके घर कौन आने वाला है, आप क्या खरीदने वाले हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं, और तो और आपको आपकी लाइफ से जुड़ी हर छोटी से छोटी और हर एक बड़ी से बड़ी जानकारी, इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। अगर कहीं आप चले गए, बाय द वे घूमने भी चले गए पर्सनली अपनी फैमिली वालों के साथ भी, तो भी ये 4 लोगों को बोलता फिरेगा बाहर जा करके कि देखो ये तो मुझे बता के नहीं गया, मुझे तो बोल के ही नहीं गया। जैसे कि इनको बर्थ राइट दिया हुआ किसी ने कि आपकी ज़िंदगी में टांग अड़ाना, घुसना, और आप इनकी मर्जी के बिना जैसे सांस भी लेने के अधिकारी नहीं है, इनकी परमिशन के बिना। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इनको हमेशा चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि आप ना इनके बंधुआ मजदूर हैं, इनको रिपोर्ट करे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते और इनकी परमिशन के बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। और खुदा ना खास्ता अगर आप अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन ले भी लेते हैं ना, तो ये आपके डिसीजन को रिजेक्ट कर देते हैं। ये जताने की कोशिश करते हैं कि आप में इतनी समझ ही नहीं है, इतने समझदार नहीं है आप कि आप अपने डिसीजन अपनी लाइफ के खुद ले सकें। या फिर जताने की कोशिश करते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने डिसीजन ले लिया बिना मुझे बताए, बिना मुझसे डिस्कस किए, बिना मुझसे शेयर किए। टॉन्ट मारेंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। इनके जो वर्ड्स और एक्शंस है वो आपको बिल्कुल बता देंगे अच्छी तरह से कि इनको पसंद नहीं आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ के लिए आखिर डिसीजन ले कैसे लिया। आपकी लाइफ से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले को ये कोशिश करेंगे इम्पैक्ट करने की, प्रभावित करने की और उसमें रुकावट डालने की। इसके साथ ही साथ ये कोशिश करेंगे ये कि आप इनके हिसाब से चलें। जैसे कि आप चाबी वाले गुड्डे हैं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी ये चाबी भरी केवल आप उतना ही नाचें, इनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम करें और इनसे बिना बताए एक स्टेप भी ना लें। क्या आपने भी ऐसे किसी लोगों को देखा है, या मेरी वीडियो को सुनते सुनते कोई ऐसा नाम दिमाग में आ रहा है आपकी कि इस तरह का ये पर्सन मेरी लाइफ के अंदर है? अगर है तो उसे अपनी ज़िंदगी से तुरंत निकाल दीजिए, तुरंत नमस्ते कर दीजिए, क्योंकि ये दिन पे दिन आपके आत्मविश्वास को
ख़त्म कर रहा है और आपको खोखला करता जा रहा है। तिल 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 आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर रहा है ये। थर्ड, दुख से भरे हुए लोग। इनके पास आपको हमेशा नेगेटिविटी, दुख से भरी हुई बातें, पूरे टाइम भाग्य को दोष देते रहते हैं। मेरे तो नसीब में है ही नहीं, पता नहीं मैं सक्सेसफुल होंगी कि नहीं, पता नहीं मैं क्या करूँगी, पता नहीं क्या नहीं करूँगी, हो सकता है मैं फेल भी हो जाऊँ। हमेशा नेगेटिव बातें सुना सुना कर आपकी एनर्जी को सक करते रहते हैं। ये स्पिरिचुअल वैम्पायर होते हैं, केवल अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है यार, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही, ये तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा। पूरे टाइम जो है नेगेटिविटी की बातें, दुख भरी बातें और ऐसी बातें जो कि आपको दुखी कर दें। आपका मतलब जो आप अगर कोई पॉजिटिव भी करने की सोच रहे हैं ना, अगर आप पॉजिटिव कोई बात करेंगे भी ना, तो बीच में बोल करके शुरू हो जाएंगे, यार तुमको क्या पता, तुम्हारी तो ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है, तुमको क्या पता मेरी किस्मत कैसी है, मेरे पर क्या बीत रहा है। जिस पे बीतती है ना वही जानता है, तुम तो इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती, अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में। इस तरह के लोग जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने ही नेगेटिव विचारों के समंदर में हमेशा तैरते रहते हैं। अगर कोई अच्छी बात करके, पॉजिटिव बात करके आप इनकी हेल्प भी करना चाहेंगे ना, तो ये उस बात पर ध्यान नहीं देंगे, ये वापस अपनी नेगेटिविटी का दुखड़ा रोते रहेंगे हमेशा आपके सामने। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में है, जो केवल हमेशा नेगेटिव विचारों की, नेगेटिविटी की, कोई काम ना हो पाने की, एक्सक्यूजेस की बातें कर रहा है, हु इज़ मास्टर ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, सॉल्यूशन नहीं चाहता, बहानेबाजी करना चाहता है, केवल दुख और तकलीफें बताना चाहता है, रोड़े बताना चाहता है, तो ऐसे लोगों से भी दूर हो जाइए। समझ जाइए कि वो टॉक्सिक पर्सन है। इसके साथ ही साथ फुल टाइम ड्रामा करने वाले लोग, इनकी लाइफ बहुत अच्छी, बढ़िया, मस्त वाली चल रही होती है, लेकिन आपकी सिंपैथी और एम्पैथी गेन करने के लिए हमेशा आपके सामने ड्रामा करते रहते हैं। यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है यार मेरी लाइफ में, फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, काम का इतना प्रेशर है और हेक्टिक हो गया, मुझे बुखार हो गया, बड़ी मुश्किल से उठ करके काम करने गई, बड़ी मुश्किल से चली, आज फिर इतना हेक्टिक डे था कि पूरे दिन टाइम ही नहीं मिला यार, बात ही नहीं कर पाई तुमसे। और अपने आप को बिजी, इतना ज़्यादा अपनी स्ट्रगल को बढ़ा चढ़ा करके आपके सामने पेश करेंगे ना, कि अगर आप कोई सलाह देने की कोशिश करेंगे वो सलाह नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको केवल आपको अपनी बातें जो ड्रामा क्वींस होते हैं ना, उनको तो आपको ड्रामा पूरा दिखाना ही होता है ना। जब आप पूरा ड्रामा जब तक नहीं देख लेंगे तब तक तो उनको शांति नहीं पड़ेगी ना उनके दिल दिमाग को। खुद को अनसक्सेसफुल बताना, खुद की लाइफ की स्ट्रगल बताना, खुद की रोज़मर्रा की प्रॉब्लम बता के बकवास करके इनका काम क्या होता है, आपको केवल मिसगाइड करना। तो इस तरह के लोग भी अगर आपकी लाइफ में कोई है जो फुल टाइम ड्रामा करते रहते हैं, आपको बातचीत में फंसा करके आपकी एनर्जी को सक करते रहते हैं, तो ये भी टॉक्सिक लोग हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, उसमें से अगर 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक है वो अपनी पूरी पढ़ाई कर लेता है, ठीक है, बाद में चला जाता है दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए, तेरा कोर्स हो गया क्या, नहीं यार मैं कर रहा हूँ, यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं यार, मेरे तो क्या ही होगा, पता नहीं कल के एग्जाम में मैं क्या ही करके आऊँगा, मालूम ही नहीं क्या हो जाएगा, पता चला जब रिजल्ट आ रहा है तो टॉप वही कर रहा है क्लास के अंदर। इस तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत बड़े ड्रामा किंग्स होते हैं। तो इस तरह के ड्रामा क्वींस और इस तरह के ड्रामा किंग्स से बच करके रहिए। इनका काम होता है दूसरों की सिंपैथी गेन करना, एम्पैथी गेन करना और फिर खुद टॉप पे पहुँचना। नंबर 5, ज्वेलस टॉक्सिक पर्सन, आपसे जलने वाले लोग। आपके जो अचीवमेंट जो हैं उनको शॉर्टकट की तरह लेते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपके बारे में पीठ पीछे बुराई, बकवास, र्यूमर्स, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं और आपकी अचीवमेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेकर के वैल्यू नहीं देते। क्या है, इतना खुश होने की क्या ज़रूरत है, इतना चेक क्यों रही हो, किया ही क्या है तुमने आखिर ऐसा। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि वो आपकी जो अचीवमेंट है उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते। कभी भी अगर कुछ, हमेशा गैदरिंग में इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, कहीं आपको कोई प्राइज़ मिल रहा है कुछ भी अचीवमेंट के लिए, या तो सबसे पहला ध्यान उस पर दीजिए जो ताली नहीं बजा रहा है। ये इस तरह के लोग होते हैं ज्वेलस टॉक्सिक पर्सन, जिनकी टॉक्सिसिटी होती है, जिनके अंदर का जहर होता है ना, वो आपकी कामयाबी को देख करके बाहर आ जाता है और वो मजबूर कर देता है उनको कि अब आपको अप्रिशिएट नहीं करते। तो इस तरह के लोग भी जो दूसरों की अचीवमेंट से, उनकी कामयाबी से जलते हैं और उस पर क्लैप नहीं करते, तो ये भी बहुत ज़्यादा घातक होते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। तो इस तरह के लोगों से भी बच कर रहिए, क्योंकि आप इनसे आगे हैं। ये खुद की इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं देखते, उनको एक्चुअली में इसी वजह से, क्योंकि खुद इनकॉम्पिटेंट हैं, इसीलिए आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं और आपके जो अचीवमेंट जो है उनको अप्रिशिएट नहीं करते। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट आ जाता है फीपर्स, झूठे और मक्कार लोग। जो बात हुई नहीं है ना उसको मनगढ़ंत कहानियाँ बना करके, फेक न्यूज़, फेक बातें, उनको बड़ा चढ़ा करके बताना और लोगों की अटेंशन सीख करना और हमेशा अपनी झूठी कहानियों के द्वारा दूसरों को नीचा दिखाते रहना, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है।
झूठ बोलने में, बातों को बड़े शान के साथ बताने में, जो चीज़ हुई नहीं है, फेक प्लान्स, फेक न्यूज़ इतना अच्छी तरीके से समझा देते हैं, इतने अच्छे तरीके से बता देते हैं कि आपको रियल लगने लगती है। इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फेक होते हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, फैंटेसी खोर होते हैं। झूठ बोलने में तो इतने माहिर होते हैं जैसे कि इन्होंने डॉक्टरेट की PhD की डिग्री ले रखी हो। इसके साथ ही साथ एरोगेंट टॉक्सिक पर्सन, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। ये लोग ग्रुप बना लेते हैं और आपको अकेलापन दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप बिल्कुल अकेले हैं, बाकी हम लोग सब ग्रुप के अंदर हैं। हमेशा अपनी एरोगेंस दिखाते रहते हैं, हमेशा अपने एटीट्यूड में रहते हैं और पहले ही लोगों को आपके प्रति नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, नेगेटिव फीडिंग कर देते हैं। नेगेटिव फीडबैक देने के साथ ही अपने आप के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर शामिल कर लेते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं आपसे अलग करने के लिए। इनका बिहेवियर बहुत ही इंडिफरेंट, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे कि पहाड़ों में बरसात होती है ना, कभी पता नहीं चलता कब हो जाती है और कब अपने आप से रुक जाती है। बिल्कुल एकदम अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है कि इनको खुद नहीं पता होता है कि ये कब अगले पल क्या करेंगे। इतने ज़्यादा चापलूस होते हैं ना कि आप समझिए इतने अपॉर्चुनिस्ट और मौका परस्त होते हैं कि अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आपको अच्छी तरह से यूज़ कर लेंगे और आपका इनका काम जैसे ही आपसे निकल जाएगा ना, आपका बिल्कुल एकदम पत्ता साफ कर देंगे उसके बाद। ये टॉक्सिक लोग जिनके बारे में मैंने आपसे शेयर किया है, ये आपकी रिश्तेदारी में हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माँ बाप भाई बहन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के भी अंदर हो सकते हैं। देखिए, इस तरह के लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं, हमें स्ट्रेस देते हैं, हमें डिप्रेशन में डाल देते हैं, हमारी लाइफ में एंग्जाइटी बढ़ा देते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि इस तरह के टॉक्सिक लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग एंग्जाइटी फील करते हैं। और देखिए, लाइफ इज़ नॉट सो मच, बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं है, बहुत छोटी लाइफ है। तो इस तरह के लोगों से अपने आप को बचा कर रखिए, इनको अपने पास भटकने मत दीजिए, इनको दूर से नमस्ते कर दीजिए और इनके लिए नो एंट्री का एक अच्छा वाला बोर्ड अपने दिल के अंदर लगा लीजिए कि नहीं, हमारी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। साथ ही साथ इस तरह के जो टॉक्सिक लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, उन्हें आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है कभी भी पता ना चलने दें, क्योंकि अगर उनको पता चल गया तो वो आपको और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने इंपॉर्टेंट गोल्स, फाइनेंशियल गोल, आपकी जो लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, उनसे ऐसे लोगों को दूर रखना ताकि आपको ये किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। आपके नो एंट्री का बोर्ड लगा देने के बाद ये कुछ ऐसे लोगों से संपर्क बनाना शुरू कर देते हैं जो आपके क्लोज हैं, आपके नियर बाई हैं और कोशिश करते हैं उनसे आपकी लाइफ के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये पता करने की। तो जो इस तरह के मीडिएटर्स हैं ना, उन टाइप के मीडिएटर्स से भी आपको सतर्क रहना चाहिए। इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखने के बाद उम्मीद करती हूँ आप समझेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और स्पॉट कर पाएंगे इन टॉक्सिक लोगों, इन 8 तरह के लोगों को। अगर आपकी लाइफ में इससे मिलते जुलते कोई लोग हैं तो उन्हें पहली फुर्सत में अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए और अपनी लाइफ को पीसफुल, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ जीने के लिए इस तरह के टॉक्सिक लोगों से अच्छी खासी दूरी बनाकर रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी सजेशंस हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि क्या आपकी लाइफ में भी इस तरह के 8 जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कोई टॉक्सिक पर्सन इस तरह के हैं आपकी लाइफ के अंदर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।